हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषा मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एमसीक्यूज हैं। आई होप आप लोगों की कुछ हेल्प होगी इनसे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117। मतलब आपके पास दो नंबर्स गिवन हैं विच इज 65 एंड 117, जिनका आपको HCF निकालना है। एंड वो किस फॉर्म में है? 65m माइनस 117 की फॉर्म में है। तो पहले 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 65 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये किससे डिविजिबल है? ये है 5 से डिविजिबल। 5 से डिवाइड करके आपके पास आएगा 13, एंड 13 से डिवाइड करके आपके पास आएगा 1। ऐसे ही हम 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 117 अगर आप डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा विच इज 39, एंड देन अगेन 3 से डिवाइड होगा 13, एंड 13 वन जा 13। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 13 आपके पास, और यहाँ पर भी 117 में भी 13। तो यहाँ पर HCF क्या आया है आपके पास? 13, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं यहाँ पर हमारे पास। और HCF क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा है वो है 65m माइनस 117 विच इज इक्वल टू 13। 117 नेगेटिव साइन में है तो ट्रांसपोज होके आपके पास पॉजिटिव में चला जाएगा। 13 प्लस 117 विच इज इक्वल टू 130। दैट मीन्स 65m की जो वैल्यू है वो है 130। तो m इज इक्वल टू 130 अपॉन 65। 65 की टेबल में 2 पे आता है आपके पास 130, तो आंसर क्या आ गया इसका? 2। तो B इज द ऑप्शन ऑफ दिस विच इज 2। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी फॉर्मेट पे ही है। सेकेंड क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 7। ऐसे क्वेश्चन आप लोग 6th क्लास में भी कर चुके हैं रिस्पेक्टिवली। इज यहाँ पर देखिए 285 और 1249 का HCF जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें गिवन दे रखा है कि ये रिमाइंडर भी है इनके पास 9 एंड 7। 285 के लिए रिमाइंडर है 9 एंड 1249 के लिए रिमाइंडर है आपका 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 285 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 276। एंड 1249 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1242। 1242। अब आपने क्या करना है? इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं यहां पर साइड में कर रही हूं आपके लिए। 276 यूनिट प्लेस इसका है 6। दैट मीन्स ये किससे डिविजिबल है? ये है आपका 2 से डिविजिबल। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138। फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 69। 69 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 23। फिर हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 1। ऐसे ही अब हम किसका करेंगे? 1242 का। तो 1242। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगेन यूनिट प्लेस है हमारे पास 2 तो ये 2 से ही जाएगा। 621। 3 से डिविजिबल है 207। अगेन 3 से डिविजिबल है 69। 69 3 से डिविजिबल है 23।
एंड 23 वन जा 23। तो अगर कॉमन फैक्टर यहां पर देखें तो यहां से आया मेरे पास 2 एंड इसमें भी है 2। देन यहां पर 2 है बट 1 to 4 2 में 2 नहीं है, इसके बाद तो हम 3 पे आएंगे। 3 एंड 3। Then 23 is the common factor and 23 is the common factor. तो HCF कितना आया हमारे पास? HCF is 2 multiplied by 3 multiplied by 23। कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 23, तो आपके पास क्या आ गया? 138। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 138 ये रहा ऑप्शन में। सो आवर आंसर इज ए पार्ट 138। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन फैक्टर ट्री। ये भी आप लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। फैक्टर ट्री आपको गिवन दे रखा है। यहां पर देखिए, ए के फैक्टर्स है 2 एंड बी के फैक्टर्स हैं आपके पास 3 एंड 7। तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने कहा कि बी के फैक्टर्स हैं आपके पास 3 एंड 7, तो इसको हम रिवर्स करना शुरू करेंगे। बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 21। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ए होगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय बी। बी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, 2 इंटू 21 विच इज 42। सो हमारे पास देखो, हमने पहले बी निकाला है और फिर ए निकाला है। तो कई बच्चे 21, 42 लिखाते हैं, नहीं, यहां पर साइड में आप लिखिए पहले ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इज 42, देन बी इज 21। उसके बाद आप अपनी ऑप्शन पे आएंगे 42 एंड 21। ये देखिए, ए ऑप्शन है आपके पास 42 एंड 21। तो आपको अपनी आंसर शीट में ऐसे लिखना है, आंसर ए पार्ट 42 कॉमा 21। दिस इज योर आंसर। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। फटाफट से आप भी करेंगे एंड फिर मेरे साथ आंसर चेक करेंगे। यहां पर देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर एक्स एंड वाई एंड जेड इन द गिवन फैक्टराइजेशन ट्री। अगेन आपको फैक्टर ट्री गिवन दे रखा है। अब पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब आपको एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट मेथड बिल्कुल सेम है। सबसे लास्ट में हमारे पास है जेड। जेड के फैक्टर्स आपको गिवन दिए हुए हैं। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 17। सो जेड इज इक्वल टू 34। अब y की वैल्यू z पे डिपेंड करती है। अगर आपने z में कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो आपकी y की वैल्यू भी गलत आ जाएगी और उसके बाद x की वैल्यू भी गलत आएगी। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय z विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 34। So value of y is 68. Now z. Sorry, it's x. Now you have to find the value of x which is equal to 2 multiplied by y which is equal to 2 multiplied by y is 68. So value is 136. फिर से सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले x इज 136। यहां पर देखिए b और c दो ऑप्शन में आपके पास 136 है। y इज 68, दोनों ऑप्शन में b एंड c दोनों ऑप्शन में 68 है। एंड z इज 34। तो b ऑप्शन में 34 है, c ऑप्शन में 64 है। तो आर करेक्ट आंसर इज b ऑप्शन विच इज 34। So 136 comma 68 then 34। So x की वैल्यू कितनी आई यहां पर? 136।
y 68 एंड z इज 34। आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू फॉर joining me।